खड़े हैं, इस मंदिर का नाम है एकलिंग महादेव जी का मंदिर। बड़ा ही पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। अलवर वासियों की आस्थाओं का अगर इसे मंदिर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सर, पहले आप मुझे अपना नाम बताइए और इस आयोजन से आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, दर्शकों को बताइए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम संजय अग्रवाल, मैं तिजारा का निवासी हूँ। मेरा संस्था से ऐसी जुड़ा हो गया। मेरा एक छोटा सा नागरिक हूँ। मेरा थोड़ी सी सेवा करने का मन है संस्था के साथ जुड़ के, अलवर वासियों के साथ मिल के। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी। क्या भूमिका रहेगी इस आयोजन में आपकी? मेरा एक दिन भंडारे का आयोजन है 18 तारीख को। भंडारे में प्रसादी ग्रहण का वो। आप इस होने वाले अलवर में इतने बड़े आयोजन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? श्री शिवाय नमस्ते उद्धम। कितना बेसब्री से आप इंतज़ार कर रही थी कि कब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पावन चरण इस धरती पर, इस प्रदेश में पड़ेंगे और आपको उनके श्रीमुख से शिव महिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? बहुत इच्छा है उनकी कथा सुनने की, बहुत अभिलाषा है। हमको बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा है। ऐसी तैयारी हो रही है जैसे कोई है ना, इन्हीं की शादी का माहौल होता है ना, उससे भी अच्छा हो रहा है। और हमें है ना क्या नाम से तैयारी में लग रहे हैं। अब ये करना है, वो करना है, ये करना। दिन इतना नज़दीक आ गए कि बस पूछो मत। और कथा का तो आपको पता ही, सबको इंतज़ार होता है। कथा भी सुननी है, सबको सेवा भी करनी है, सबको आना है। और यहाँ प्रसाद तो सबको मिलेगा ही। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आमने सामने होकर तो शायद आप यहाँ पहली बार सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आपने टीवी पर तो बहुत सारी सुनते रहते हैं। ऐसी कौन सी उनकी कथा में खास बात आपको नज़र आती है जो आपको उनको इतना सुनने के लिए उनकी तरफ खींचती है? देखो, भोले बाबा हमारी सबके हो हैं, तो भोले बाबा तो माने कि सबके सब मानते हैं भोले बाबा को, तो वो भोले बाबा ही खींच रहा है सबको। प्रदीप मिश्रा के सहयोग से भोले बाबा ही हमको सबको खींच रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है कि भाई भोले बाबा ही अपना है। उनको मानो, पूजा करो। सुबह कहते हैं कि भाई एक जोड़ सब चढ़ाओ, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबको जल चढ़ाना चाहिए। सुबह उठ के भगवान के मंदिर में सबको जाना चाहिए। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने सबको जगा दिया है। अब मंदिरों में ऐसा मेला रहता है जैसे पहले तो कभी कभी होता था शिवरात्रि पे, अब तो हर रोज़ मेला होता है। और क्या नाम से 2 लोटे लेके जाते हैं और सब है ना इन्हीं की शिवाली पर चढ़ाते हैं। और शिव जी को तो क्या नाम से अब है ना बिल पत्र की भी इतना वो हो गया। पहले बिल पत्र में कोई महत्व नहीं रखता था, अब बिल पत्र है ना इन्हीं की चढ़ाते हैं और सब अपनी लेते भी हैं औषधि के रूप में। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यानी कि जल चढ़ाओ और उसको भी जल को अपना ले पंचामृत की तरह। और बिल पत्र को भी कहते हैं कि बिलो अपने फ़र्क पड़ेगा, तो बिल पत्र भी सब लेने लग गए। भोले बाबा के सब वो हो गए, मतलब बच्चा भी, बड़े। और मैं तो कह रही हूँ क्या ना, अभी तो और जय जयकार होगी भोले बाबा की। जब सोए पड़ते ना सब जाग गए और सब घर में शिवाली रखने लग गए। पहले शिव परिवार सब घर में ही पूजा करने लग गए। लेकिन यह है कि सद्बुद्धि सबको आ गई, पहले सब सोए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे कि सेम सवाल मेरा आपसे? श्री शिवाय नमस्तुभम। हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें आमने सामने सुनने को मिलेगा। जब से सुना अत्यंत खुशी महसूस हुई कि अलवर में प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है, तो हमें भी इस कथा के माध्यम से इस परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें इतनी प्रसन्नता है, इसका हम बखान नहीं कर सकते। मैं कपिल शर्मा। अलवर में 12 से 18 जुलाई तक श्री शिव महापुराण की कथा होने जा रही है और सभी लोगों में, सभी भक्तों में बहुत उत्साह है। लोग रोज़ आकर हम लोगों से जुड़ रहे हैं। मैं और भी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी इस कथा में शामिल होना चाहें, यहाँ ऑफिस खोल रखा है एकलिंग महादेव मंदिर पर ही। जो भी जिस भी तरह की कोई मदद, कोई सहायता या अपना सहयोग कोई देना चाहता है तो उन सभी का स्वागत है। श्रमदान के लिए भी जो लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग बाज़ार में मिल जाते हैं और लोग मिल जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ एक बार मंदिर पधारें, बाबा के आगे अपनी ढोक लगाएं और कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और हम सभी से आग्रह करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, हमसे जुड़ें, क्योंकि हमको बहुत सारे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। और जो भी जिस भी प्रकार से अपनी मदद करना चाहता है उसकी मदद का स्वागत है। मैं अरविंद खंडेलवाल। मेरे को भाई साहब ने जब बताया कि अलवर में कथा होने जा रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कथा जागरण, मैं ये मानता हूँ कि इससे धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। इतना बड़ा मतलब आज विश्वविख्यात पंडित जी आज अलवर पधार रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये बड़ों के आशीर्वाद से हमें यजमान बनने का मौका मिला है, उसके लिए एकलिंग बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवीश कुमार शर्मा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करें। ये विश्व विख्यात
श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सारी दुनिया जानती है और सभी मतलब भोले की महिमा को समझने लग गए हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उन्होंने ऐसे ऐसे रोगों का निदान लोगों को बताया है शिव जी की पूजा के बारे में, तो लोगों को बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। और हम भी सीहोर जाके आए हैं, महाकाल भी जाके आए हैं, तो उनकी महिमा का वहाँ पे विशेष वो है। और इसी वचन के साथ मैं अपना खत्म करता हूँ। राजेश कुमार गुप्ता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस कथा के आयोजन में हम लोगों को, अलवर वासियों को, सबको बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैडम, हम अलवर वासी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम यही प्रार्थना करते जब शिव महापुराण सुनते थे कि बाबा हमारे अलवर में एक बार शिव महापुराण हो जाए, परंतु बाबा ने हमारी इतनी जल्दी सुनी थी कि हमारे अलवर में शिव महापुराण हो रही है। एक लिंगी महादेव का वरदान। सामाजिक समारोह हुआ, कोई धार्मिक समारोह हुआ, उसमें हम अपना तन मन धन जैसा भी सहयोग हमसे बन पाता है वो हम लोग करते हैं। अब जैसे ही हमें यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा का पता लगा, हमने यहाँ पता किया और अपना थोड़ा सा परिचय करके, और हमने अपने मिश्र संजय भाई की तरफ से यहाँ एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है 18 तारीख को। और उस भंडारे में जहाँ से भी जितने भी लोग पधारेंगे, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट से, पूरे राजस्थान से, अड़ोस पड़ोस के राज्यों से, उन सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। और जो आयोजन समिति हमें जो भी सेवा प्रदान करेगी उसमें हम अपना पूरा सहयोग देंगे। अपनी तरफ से तन मन धन से जिस तरह का भी सहयोग होगा वो हमारा सहयोग जारी रहेगा। मैं राजदत्त मिश्रा तिजारा से, और हमारा प्रयास ये है कि भाई तिजारा से 1 या 2 गाड़ी लेकर के हम यहाँ कथा में आए और प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर के सफल कराएं। निःशुल्क बस चली तिजारा से अलवर के लिए 8 दिन के लिए। इस आयोजन को अलवर में भव्य बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कैसे लोगों ने कमर कस ली है कि इस आयोजन को यादगार बनाकर रहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मसाजिर गुप्ता, ATL न्यूज़।